हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6E करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम 6D तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारे पास न्यू सेलिना कॉन्साइज बुक है, तो हम इस पर न्यू लेक्चर करा रहे हैं आपको। हमारा ओल्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, बट बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर न्यू लेक्चर लेके आइए बिकॉज काफी क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम आपको न्यू लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें हम आ गए हैं एक्सरसाइज 6E पर। इसमें फर्स्ट MCQ देखते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस कोई भी लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हमने सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट प्रिपेयर की हुई है, तो वहाँ पर आपको सभी का लिंक मिलेगा। और मोस्टली बच्चे ऑलरेडी जानते हैं जो हमारे क्लास 9 से हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो भी हमारे क्लास 9 से हमें फॉलो कर रहा है उसको सभी मालूम है कि हम सभी लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहां से आपको अवेलेबल हो जाता है। आज इसमें हम 6E करने वाले हैं। इसका न्यू चैप्टर का प्लेलिस्ट भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आप कोई भी क्वेरी तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी नंबर भी आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखते हैं इसमें हम 6E एक्सरसाइज। तो 6E एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स। टू होल नंबर्स आपको मालूम है भी, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सभी होल नंबर्स हैं। एंड फिर कह रहा है कि ईच ग्रेटर देन 4, दोनों ही ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। मींस जो दो नंबर आप लेने वाले हो ना, दोनों ही ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर आपके MCQs क्वेश्चन आते हैं ना, आपको करना है क्या है। तो आपको करना है सिंपली कि आप MCQ को, क्वेश्चन को, जो भी MCQ क्वेश्चन है उसको ऑप्शन से करिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन से करना है, इसको बेस्ट होता है। आपसे कह रहा है कि दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 है तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। और देखो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है? 35। यही बोल रहा था कि जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा। जो प्रोडक्ट है वो आपका 35 होगा। 7 5 35, दोनों ही नंबर 4 से ग्रेटर है, तो यस दोनों ही नंबर हमारे 4 से ग्रेटर हैं। तो ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट करिए आप इसमें। ठीक है, इसका आंसर भी हमें यही गिवन किया है, 7 एंड 5। सिंपल। देखो आप MCQ क्वेश्चन तो ना ऑप्शन से ही करिए, बेस्ट रहते हैं इस चैप्टर के। वैसे इसके कम चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर से आपका MCQ मिले। सेकंड देखो आप, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 2। टू डिजिट नंबर्स में डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। तो देखो टू डिजिट वाले नंबर्स या फिर क्वेश्चंस हम करते किस टाइप से हैं? हमेशा कभी भी अगर हम टू डिजिट नंबर लेट करते हैं, या हमने आपको पहले भी या फिर प्रीवियस लेक्चर जो भी आपने देखा होगा, अगर उसमें हमने डिजिट वगैरह क्वेश्चन किए हैं, जैसे क्लास 9 में भी किए हमने, इस तरह के क्वेश्चन 9th में भी आ जाते हैं। तो कैसे करते हैं टू डिजिट नंबर में? टू डिजिट नंबर में क्या करते हैं? सबसे पहले एक यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं x, एक टेंस डिजिट ऐड कर लेते हैं y, देन आप नंबर फॉर्म करते हैं क्या? नंबर फॉर्म करते हैं 10y प्लस x। काफी बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि नंबर ऐसे ही क्यों लिया। तो आप याद करिए अपनी छोटी क्लासेस को। तो जूनियर क्लासेस में हम क्या करते थे? हाँ, जैसे हमने 6 7 में देखा कि वो बोलता है आपको कि आपके पास 25 है, टू डिजिट नंबर है। इसको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, देन क्या मिलेगा? 2 × 10। क्या होता है? 10 × 10 डिजिट नंबर प्लस यूनिट डिजिट। यही तो होता है कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं। जैसे हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये नंबर है 315, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो 3 × 100 करेंगे, बिकॉज ये जो 3 है वो क्या है? 100 प्लेस पर है, तो 3 × 100 तो मीन्स 100 × 100 डिजिट एंड 10 × 10 डिजिट। ठीक है, 10 × 10 डिजिट करेंगे हम, और यूनिट डिजिट करते हैं प्लस यूनिट डिजिट। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और इसी एक्सपेंडेड फॉर्म से फॉर्म करते हैं हम नंबर। ओके, ये नंबर फॉर्म किया हमने 10 + y + x, ये हो गया हमारा नंबर। अब इसी नंबर को हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, ये कह रहा है कि डिजिट्स का डिफरेंस, डिजिट का डिफरेंस। अब हमें ये मालूम नहीं है कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है, तो अगर हम डिजिट का डिफरेंस में x को ग्रेटर ले लेते हैं तो मिलेगा आपको x - y = 2। इसको ये बताना चाहिए कि कौन ग्रेटर है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24, और डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है? डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है? डिजिट का प्रोडक्ट है 24। तो इसको करिए आप किससे? नंबर। ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, डिजिट का प्रोडक्ट भी कितना आना चाहिए? 24। तो आप इसको ऑप्शन से करिए। जैसे लाइक इसको देखिए आप, डिजिट का डिफरेंस 2 और दोनों का प्रोडक्ट 24 आ रहा है। नहीं, दोनों का प्रोडक्ट 8 आ रहा है, लेकिन डिजिट का डिफरेंस 2 मिल जाएगा आपको। तो ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें फॉलो नहीं कर रहा है। दोनों ही कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड में देखो, क्या डिफरेंस 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या डिफरेंस 2 मिल रहा है? यस, यहाँ पर मिल रहा है। देखो डिफरेंस 2 मिल रहा है और 4 6 24 भी हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है थर्ड। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला भी यहाँ पर देखो, दोनों में क्या है हमारे पास? डिफरेंस 2 भी मिल रहा है और 6 4 से 24 भी होते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसने देखो, यहाँ पर बोला है कि इफ 10 डिजिट इज बिगर, यहाँ पर इसने बताया कि 10 डिजिट बिगर है, दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या करोगे? y - x करोगे, तब इसको सोल्व कर सकते हो। बट ऑप्शन से हमने डायरेक्टली कर लिया। 10 डिजिट नंबर अगर बिगर बोल रहा है तो नंबर मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा हमारा? फोर्थ करेक्ट होगा।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन सिंपली। तो ये हो गया इसमें, सॉरी फोर्थ ऑप्शन हो गया इसका। तो बी का क्या है हमारे पास, देखो इसने बी वाले में क्या आंसर गिवन किया 46, थर्ड वाला क्वेश्चन गिवन किया है, यहाँ पर क्या किया है थर्ड वाला ऑप्शन गिवन किया है। लेकिन इसने बोला है कि इफ 10 डिजिट इज बिगर, यहाँ पर 10 डिजिट तो बिगर है ही नहीं, 10 डिजिट तो लेस है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। करेक्ट क्या होगा फोर्थ। तो काफी क्वेश्चन में इसने मिस्टेक गिवन की है आपको आंसर शीट में, तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना इसके आंसर शीट को देखकर कि आपका आंसर कुछ हो रहा है आंसर शीट में कुछ हो रहा है। तो एक बार लेक्चर को देख लेना कि हमने आपको क्या बताया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट 64, बिकॉज इसमें 10 डिजिट नंबर बिगर है और यही इसने बोला है कि इफ 10 डिजिट नंबर इज बिगर। समझ रहे हो आप, बस यही चीजें करनी है। तो काफी क्वेश्चन में मिस्टेक गिवन किया है एमसीक्यूज में, तो ये हमने देखा, इसीलिए हम इनको करेक्ट भी करा देते हैं आपको। जैसे कह रहा है कि सी में इफ 18 इज एडेड टू 2 डिजिट नंबर, अगर 18 को ऐड कर दिया जाए 2 डिजिट नंबर में, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, तो इसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 24, डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 है, तो नंबर बताना है कितना होगा। देखो डिजिट्स का प्रोडक्ट अभी क्या था हमने, या तो डिजिट का प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है और या फिर डिजिट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर 64। ये तो 64 नहीं दे रहा, ना ही ये दे रहा है 64। ऑप्शन मीन्स आपको फर्स्ट या सेकंड में से इसका एक आंसर है। अब आंसर होगा क्या, अगर हम बात करें कि भाई फर्स्ट या सेकंड में से एक आंसर है, बट होगा क्या, होगा ये जो दूसरी कंडीशन को मींस जो फर्स्ट कंडीशन के यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये है कि 18 इज एडेड टू 2 डिजिट नंबर, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स। तो आप देखिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भी 46 इसका आंसर होगा, तो इसमें 18 ऐड करिए और 18 ऐड करने के बाद अगर ये 64 बन जाता है, डिजिट रिवर्स हो जाती है, तो यही है। यहाँ पर किया हमने 4, 8 और 6 14, 1 कैरी और ये आ गया 6। यस देखो अगर हमने 46 में 46 में क्या ऐड किया है, 46 में अगर हमने 18 ऐड किया है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 64। ये बन जाता है 64 46 से, तो 64 बन जाता है 46 से, तो डिजिट्स क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो डिजिट्स क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो इसलिए क्या है डिजिट रिवर्स हो गई, तो यही इसका ऑप्शन है 46। बट अगर आप 64 में 18 ऐड करोगे, 64 में अगर हम 18 ऐड कर देते हैं, कितना मिलता है 64 4 में 18 ऐड करके, तो ये हमें देता है 8 और 4 12 1, ये दे रहा है 8 82। क्या डिजिट रिवर्स हो रही है क्या, 64 से 82 बना रहे हैं तो डिजिट रिवर्स हो रही है, नहीं हो रही। तो बस इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्या गिवन क्या है सी पार्ट में, सी पार्ट में 46 है, ये सही है। अब देखो उसका डी पार्ट, डी पार्ट में क्या बोल रहा है कि 3 इयर्स हैंस, 3 ईयर हैंस का मीन्स क्या है, देखो कभी भी एजेस वाले क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करें, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसकी प्रेजेंट एज लेट करनी है। एंड देन आपको अगर ये बोल रहा है कि 3 ईयर हैंस, तो मीन्स 3 साल बाद की उसकी एज लेनी है। किस टाइप से लेते हैं कि अगर आपने प्रेजेंट एज एक्स ली तो 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी, कोई भी पर्सन है उसकी एज क्या हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर, उसमें 3 ऐड कर देंगे। बिल ऐड करिए कि आपकी एज अभी 20 है, तो आफ्टर 3 ईयर आपकी एज कितनी जाएगी 23, तो बस सिंपली हम 3 को ऐड कर देंगे। अगर वो आफ्टर 3 ईयर 2 ईयर या फिर आफ्टर ईयर्स की बात बोलता है, बिफोर के लिए बोलता है, तो उसमें हम वही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करना है, द एजेस ऑफ द राधा एंड मीना विल बी इन द रेशियो 5:2। देखो मीना की रेशियो एक्स लेट कर लें हम, और राधा की एज, राधा एंड मीना, तो राधा की एक्स लेट की, मीना की वाई लेट की, और ये कह रहा है कि 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन से हो जाएगा नहीं। इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, अगर उनके प्रेजेंट एजेस का सम कितना आ रहा है, प्रेजेंट एजेस का सम आ रहा है 62 ईयर्स, देयर एजेस 2 ईयर्स एगो, उनकी एजेस बतानी है आपको 2 ईयर्स एगो की, कि 2 साल पहले इनकी एजेस क्या रही होगी। आप पहले इसकी प्रेजेंट एज सिलेक्ट कर लो। सम ऑफ द एजेस आपको क्या दे रखा है, देयर प्रेजेंट एजेस का सम क्या गिवन किया, एक्स प्लस वाई, ये गिवन किया है हमें 62। सिंपली है, तो अगर आपको 62 गिवन किया है जिसका सम, देन आप क्या कर सकते हो सिंपली, तो देन आप क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बट सिंप्लीफाई कैसे करें, या फिर इसको डायरेक्ट कर लें। देखो सबसे पहले हम ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन से हो जाएगा या नहीं। पहले आप ये सिंपल वाली कंडीशन को फॉलो करिए कि दोनों का सम क्या हो, दोनों की एजेस का सम क्या हो, दोनों की एजेस का सम हो 62, बट वो प्रेजेंट एजेस का सम है। लेकिन जो ये आंसर गिवन किए होंगे ये 2 ईयर एगो की एज गिवन की होगी, 2 ईयर एगो उनकी एज क्या रही होगी, मीन्स कि अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 2 ईयर एगो की एज क्या होगी, x-2। अगर इसकी वाई है, अगर राधा की ये है x-2, एंड ये जो मीना है इसकी है y माइनस कितना 2, वाई है तो वाई माइनस 2, 2 ईयर एगो की हो गया। तो ये जो वैल्यू गिवन की है ना नीचे ऑप्शन में, तो ये वाली वैल्यू गिवन की है x-2 और y-2 की। तो अब देखिए अगर इनमें हम 2 माइनस कर दें
ठीक है, और उनको ऐड करें तो अगर 62 आ रहा तो यही ऑप्शन हो सकता है। लाइक इसका कर दें हम 43 का क्या कर दें, 43 का कर दें 41। 2 ईयर का क्या कर दिया हमने, 2 ईयर पहले की है ना, ये तो 2 ईयर आफ्टर की एज लेंगे ना भाई, 2 ईयर पहले की एज है तो 2 ईयर आफ्टर की एज लेंगे तभी प्रेजेंटेज मिलेगी। ये क्या है, 2 साल पहले की एज, 2 साल बाद की एज लेंगे वो प्रेजेंटेज होगी, मीन 45 और 19 में 2 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 21। क्या ऐड करके 62 आ रहा है, नहीं ऐड करके 66 आ रहा है। अब आप करिए इसमें सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में 41 है, आफ्टर 2 ईयर एज हो जाएगी 43, और 43 में कितना ऐड करना है 17 प्लस 2, 19 ऐड करना है। ये प्रेजेंट एज होगी तो प्रेजेंट एज इसका सम आ रहा है 62, यस 62 आ रहा है, यही ऑप्शन है इसका, यही आंसर है, करेक्ट आंसर। सेकंड आ रहा होगा, डी में देखते हैं इसमें सेकंड आ रहा है क्या, ये डी का आ रहा है फर्स्ट। डी में कह रहा है कि ये फर्स्ट आंसर है इसका। बट देखो फर्स्ट आंसर तब होगा अगर ये प्रेजेंट एजेस है, ये कह रहा है कि फाइंड क्या करनी है, देयर एजेस 2 ईयर एगो वर, तो ये बोल रहा है कि 2 ईयर एगो इनकी एज क्या थी। अगर वो प्रेजेंट एज बोलता तो भाई प्रेजेंट एज होती इसकी ये 43 एंड 19, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, अगर प्रेजेंट एज है तो प्रेजेंट एज का सम कितना आना चाहिए 62। बट अगर वो 2 ईयर एगो की एज बोल रहा है ना फाइंड करने के लिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आप, ठीक है, क्योंकि 2 ईयर एगो की एज हमसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए, और अगर ये 2 ईयर एगो की एज है तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी 43 एंड 19, इन दोनों को ऐड करेंगे 62 मिल रहा है। तो ये है इसमें करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है फाइंड करने के लिए, आंसर कुछ और गिवन किया है, तो काफी कंफ्यूजन है इसके एमसीक्यू क्वेश्चन में, इसलिए इसको सही से करना है केयरफुली और अपना दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने भी बोल दिया तो उसको भी रीचेक करिए, अगर आपको लग रहा है कि भी मिस्टेक हो सकती है तो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है मिस्टेक, बट हमने चेक कर लिया इसका आंसर सेकंड ही होगा। आप भी चेक करिए। यहाँ पर है कि ₹320 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन। 320 को क्या करना है आपको, डिवाइड करना है अमंग 8 चिल्ड्रंस में। 320 को 8 चिल्ड्रंस में क्या करना है, डिवाइड करना है। इफ 2 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम, अगर 2 और बच्चे आ जाते हैं, देखो अगर 8 बच्चे में 320 रुपए डिवाइड किए जाए तो हर एक बच्चे पे कितना आएगा, ये 8 चिल्ड्रन है तो एक बच्चे पर आएगा, आप इसे डिवाइड कर दोगे 8 से। अगर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 8 4 32 40, मीन 40 रुपीज दे दो सभी बच्चों को, तो टोटल 320 आपके डिवाइड हो जाएंगे इक्वली। ये कह रहे हैं कि अगर 2 बच्चे और आ जाएं, 2 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम, तो मीन्स 10 बच्चे हो जाएंगे। ईच विल गेट हाउ मेनी रुपीज मोर और लेस, तो हर एक बच्चे को अब मोर मिलेगा लेस, तो लेस ही मिलेगा भी, अब हर एक बच्चे को लेस ही मिलेगा, मीन्स पैसे आपके पास इतने ही हैं, बच्चे 2 और आ गए, ठीक है, तो 10 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए तो अब एक बच्चे को मिलेंगे 32 रुपीज। कितने रुपए कम मिल रहे हैं, तो हाउ मेनी रुपीज मोर और लेस, तो कितने रुपीज लेस मिल रहे हैं, 8 रुपीज लेस मिल रहे हैं, मीन्स पहले हर एक बच्चे को, इस बच्चे को 40 रुपए मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 32 रुपए, मीन्स 32 रुपीज। तो कितने रुपए लेस मिल रहे हैं, तो लेस मिल रहे हैं 8 रुपीज लेस, पहले से, पहले 40 मिल रहे थे, 8 रुपीज लेस मिलने लगे, बस ये इसका आंसर है। इसमें देखें अगर हम ई पार्ट क्या बोल रहा है, इसका आंसर 8 रुपीज लेस करेक्ट है, तो ये करेक्ट आंसर गिवन क्या है, ये होगा इसमें सिंपली। नेक्स्ट अगर देखें इसके लॉन्ग टाइप मीन्स डिस्क्रिप्टिव टाइप, इनको अगर हम देखें क्या करना है, तो इसमें भी सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24। अब ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स में डिजिट्स का प्रोडक्ट 24, अभी क्या था ऐसे ही क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी। बट इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है कि यूनिट डिजिट हमने क्या लेट किया, लेट यूनिट डिजिट भी एक्स, लेट टेंस डिजिट भी वाई, ये लेट कर लेना, फिर इक्वेशन बनाना। ये कह रहा है कि इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इट्स 10 डिजिट बाय 2, मींस जिसकी यूनिट डिजिट है वो कितनी ज्यादा है, एक्सीड्स ट्वाइस इट्स 10 डिजिट बाय 2, मींस इसकी 10 डिजिट के ट्वाइस से भी 2 ज्यादा है इसकी यूनिट डिजिट, ये है। तो अब देखो अगर हम इनको सोल्व करें, बोल रहा है कि फाइंड दी नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है, तो अगर हमारे पास यूनिट डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट वाई है, नंबर क्या बनेगा, नंबर होगा हमारे पास, इसको हम ओरिजिनल नंबर भी कह सकते हैं, नंबर होगा हमारे पास सिंपल 10 × 10 डिजिट नंबर प्लस यूनिट डिजिट। अब हमें चाहिए क्या, एक्स चाहिए वाई, क्योंकि हमें नंबर बताना है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट कैसे, आप क्या करिए एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए डायरेक्ट किसमें, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हैं, एक्स के प्लेस पर क्या किया हमने 2y+2 एंड मल्टीप्लाई की y से इक्वल्स टू में 24। सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, 2y² प्लस में 2y इक्वल्स टू में 24। सोल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो y² प्लस में y इक्वल्स टू में 12। ये 12 इधर लेके आएंगे, मिलेगा क्या आपको, ये मिलेगा आपको y² प्लस y माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। 12 के फैक्टर
12 के फैक्टर माइनस करने पे कितना है 1 मिले, 12 के फैक्टर माइनस करने पे 1 मिले, तो ये हो जाएगा 6 टू ज़ 12, या फिर 4 3 ज़ 12, 4 3 ज़ 12 लेंगे बिकॉज हमें 1 चाहिए माइनस करने पर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस में 3y और माइनस में 12 प्लस 2 में 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस कितना 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा y प्लस 4, y प्लस 4 एंड ये y माइनस 3, y माइनस 3, ये कितना जाएगा 0। देन y की वैल्यू क्या होगी, एक तो मिल रही है -4 नहीं चलेगी, एक मिल रही है y की वैल्यू क्या 3। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको 2 डिजिट नंबर में, ठीक है, हम डिजिट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी 3 मीन्स y की वैल्यू 3, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन आप किससे फाइंड कर लो, x की वैल्यू सेकंड से कर लो, फर्स्ट से कर लो। सेकंड से करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या 2y और प्लस में 2, कितना आएगा 2 3 6, 6 प्लस 2 8। नंबर क्या होगा, देखो नंबर होगा हमारा सिंपली 10 इंटू 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट है 3 प्लस यूनिट डिजिट है x, तो हो जाएगा 38। ये आ रहा होगा इसका फाइनल आंसर। देखो इसमें कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 24 आ रहा है, ये बोल भी रहा था कि प्रोडक्ट 24 आना चाहिए, और जिसकी यूनिट डिजिट है वो कितनी ज्यादा है, वो इसकी टेंस डिजिट के ट्वाइस से भी कितना ज्यादा 2 मोर है। तो देखो टेंस डिजिट का डबल किया 6 और 6 में 2 ऐड किया 8 आ रहा है, यस करेक्ट आंसर है ये हमारा। अब देखते हैं इसमें हमारा कितना गिवन क्या आंसर, 38 ही गिवन क्या है। तो सिंपली ये करना है आपको, तो ये करना था आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें द एजेस ऑफ द टू सिस्टर्स आर 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। टू सिस्टर्स की एजेस का क्या गिवन किया आपको, सम द एजेस ऑफ टू सिस्टर 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स, सम नहीं गिवन किया तो वैल्यू डायरेक्ट गिवन कर दिए। तो फिर इसने बोला क्या फाइंड करने के लिए, एक सिस्टर वन के हम लेट कर लेते हैं एज कितनी 11 ईयर्स एंड सेकंड वाली जो है हमारे पास उसका क्या है 14 ईयर्स, ये लेट किया हमने। अब क्या करना है आपको, इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज विल बिकम 304। कितनी एजेस बाद, ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितनी ईयर्स में, हाउ मेनी ईयर्स कितने ईयर्स में उनकी टाइम मीन्स उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 304। तो हम लेट कर लेते हैं आफ्टर एक्स ईयर, आफ्टर एक्स ईयर्स, आफ्टर एक्स ईयर्स दोनों की एज में क्या हो जाएगा एक्स एक्स ऐड हो जाएगा। आफ्टर एक्स ईयर इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 304। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको, 11 को 14 से करो, 11 को 1 से एक्स से करो, यहाँ पर 11 को 14 से करेंगे 154, 11 को एक्स से करेंगे 11 एक्स, एक्स को 14 से करेंगे 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 304। सिंप्लीफाई करेंगे 154 और ये 11 प्लस 14 ये कितना मिलेगा 25 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 304। सोल्व करेंगे कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 25 एक्स और ये प्लस में 154 माइनस में 304, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए आंसर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 25x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस में मिलेगी वैल्यू कितनी मिल रही है 0, फिर 10 में से 5 5, 2 में से 1 1, 150 ये है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150, इसको सोल्व करो आप। इसको सोल्व करना है कि 150 के फैक्टर माइनस करने पर 25 आए, बताइए 150 के फैक्टर माइनस करने पर 25 आ सकते हैं क्या 15 और 10 नहीं, एक वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं 25 सिक्सा होते हैं वैसे कितना 25 सिक्सा 150 होते हैं, 150 होते हैं बट माइनस करके 25 लेके आना है तो एक फैक्टर 25 से ग्रेटर होना चाहिए, 30। अगर इसमें क्या कर लें 30 कर लें, 30 इंटू 5 150 भी आ रहा है और माइनस करके 25 भी आ रहा है। इसी को आप 30x और क्या कर सकते हैं -5x और यहाँ पर माइनस में 150 इक्वल्स टू में कितना 0, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस 30 एंड -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस 30 ये होगा, एक्स प्लस 30 होगा इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स प्लस 30 एंड ये एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। एक्स की वैल्यू आ रही है -30, इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको ईयर्स फाइंड करने, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 5। तो आफ्टर 5 ईयर्स आप कह सकते हो कि इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा 304, क्योंकि आपको यही बताना था कि एज ऑफ सिस्टर्स इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स में, आफ्टर 5 ईयर्स, इन 5 ईयर्स में क्या हो जाएगी इसकी एजेस का प्रोडक्ट 304 होगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों की एजेस बतानी इन हाउ मेनी ईयर्स द टाइम विल द प्रोडक्ट, तो हाउ मेनी ईयर्स तो 5 है, और इनकी अगर एजेस की बात करें कितना है 5 ईयर्स की गिवन, क्या यही आंसर है वैसे? तो इसने हमसे बोला था ना कितने साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 304, तो हमने एक्स लेट किया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये इसका आंसर है फाइनल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वही टाइप है, तो बस आपको देखो करना क्या है, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे ही करना है सिंपली। टफ नहीं है क्वेश्चन, ही है बस हम क्या कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं तो इक्वेशन नहीं बन पाती, इसी की वजह से हमें क्या लगते हैं, टफ लगते हैं, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम 4 देखें इसमें बोल रहा है कि 1 ईयर एगो, एक साल पहले, ए मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो हम लेट कर लेते हैं मैन की एज एक्स और उसके बेटे की एज वाई, और एक साल पहले की बात कर रहा है तो एक एक क्या कर दो दोनों में से माइनस। ये बोल रहा है ना मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 1 ईयर एगो, तो 1 ईयर एगो की बात चल रही है यहाँ पर, बिफोर 1 ईयर, ठीक है, बिफोर 1 ईयर एगो। ये हो गया दोनों के। ये कह रहा था कि मैन क्या था 8 टाइम्स अपने बेटे की एज की। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, अब उसकी एज क्या हो गई है, सन की एज का स्क्वायर हो गई है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो इनकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। 1 ईयर एगो ए मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, नाउ हिज एज, अब जो इसकी एज है वो क्या है, मींस प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, अपने सन की एज का स्क्वायर। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनके प्रेजेंट एजेस बतानी है। सिंपली या तो आप क्या करिए एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पर होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लेस पे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 8y-8, इसको सोल्व करेंगे वाई स्क्वायर माइनस में 8y, ये -1 और ये +8, ये मिलेगा +7 इक्वल्स टू 0। 7 के फैक्टर क्या आना चाहिए, 7 के फैक्टर के प्लस करने पर 8 आना चाहिए, 7 1 जा 7, तो 7y-y प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0, y कॉमन लेंगे तो y-7, -1 कॉमन लेंगे तो y-7, यहाँ पर क्या हो जाएगा y-7, यहाँ होगा y-7 और y-1 इक्वल्स टू में 0, तो y की वैल्यू क्या मिलती है, एक मिलती है 7 और एक मिलती है y की वैल्यू कितनी 1, ये है इसमें सिंपली। तो एक y की वैल्यू क्या मिल रही है 7, एक y की वैल्यू क्या मिल रही है 1, ये करना है आपको सिंपली इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आपको क्या मिल रही है y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है सन की एज। अब अगर हमें फादर की एज फाइंड करनी है तो आप क्या कर लो, इक्वेशन नंबर सेकंड से सोल्व कर लो। फ्रॉम सेकंड से अगर हम देखें x इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या 1 हो सकती है क्या, देखो अगर 1 होगी y की वैल्यू में, सन की एज अगर 1 ले लें तो एक साल पहले तो उसकी एज 0 होगी, मीन्स वो था ही नहीं, ये कह सकते हो। दैट मीन्स हम क्या करेंगे इसमें मिनिमम वैल्यू y की क्या लेंगे 7, 7 अगर हम लेते हैं और इसकी हेल्प से सोल्व करते हैं ऐसे फॉर्मुलेशन फर्स्ट से, तो x माइनस कितना 1, फॉर्मुलेशन किससे कर रहे हैं सेकंड से कर रहे हैं ना, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, y की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 49 फादर की एज और बेटे की कितनी 7 ईयर। ओके, इसमें अगर हम देखें कितना आ रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है 7 ईयर्स आ रहा है, ठीक है, तो 7 ईयर्स की इसमें बेटे की एज बतानी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है। कौन सा क्वेश्चन देख लिया हमने, फोर्थ का, यस 49 मैन की है एंड एज ऑफ सन है 7 ईयर, करेक्ट है। ठीक, तो ये करना है इसमें सिंपली हमें, क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप इसमें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली बोल रहा है कि द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। कभी भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एज वाले तो हमेशा हम लेट क्या करते हैं, प्रेजेंट एज लेट करते हैं। तो जैसे हम प्रेजेंट एज लेट किया, क्या लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कितना लेट किया हमने प्रेजेंट एज फादर का एक्स, ठीक है, बी एक्स ईयर्स, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं बी वाई ईयर्स। ओके, ये हमारे पास एजेस हो गई। फिर क्या करना है, जैसे क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग करना है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, केस फर्स्ट बोल रहा है एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ फादर एक्स है हमारे पास,
ये क्या है, ट्वाइस दिस एज ऑफ हिज सन, अपनी अ, अपने सन की एज की क्या है, ट्वाइस, किसका ट्वाइस, स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। आपको क्या करना है, सन की एज का स्क्वायर करना और उसका ट्वाइस कर देना, तब ये जो हमारा बच्चा है या फिर हमारे पास जो इसका बच्चा है, फादर का लड़का है, ये क्या होगा, अपने फादर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अपने फादर के इक्वल हो जाएगा, अगर उसकी एज का करें स्क्वायर और फिर उसका ट्वाइस कर दे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना कि इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है। तो इमेजिन करिए कि भाई कोई भी बच्चा है हमारा, उसकी एज लेट कर लेते हैं 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे अगर आप, काफी बड़ी वैल्यू जाएगी, तो वो बच्चा कुछ कम एज का होगा, जैसे लाइक 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। जैसे 5 का डबल करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 टू जा कितना मिलेगा आपको, 50, तो फादर्स की एज 50 होगी। बट हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे और उसमें एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉरी, जैसे 8 ईयर हैंस, अब ये बोल रहा है कि आफ्टर 8 ईयर, 8 ईयर हैंस का मीन्स क्या है, आफ्टर 8 ईयर। तो कभी भी वो बोले कि आफ्टर 8 ईयर, बिफोर 2 ईयर्स, तो आपको क्या करना है, पहले वही एज आपको फाइंड कर लेनी है। जैसे आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर उसकी एज क्या होगी, आफ्टर 8 ईयर्स एज क्या होगी फादर की, तो फादर की एज में भी 8 ऐड कर दो आप, और सन की एज में भी क्या कर दो आप, 8 ऐड कर दो, बिकॉज अगर अभी इन दोनों की प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई है, तो आफ्टर 8 ईयर दोनों की एजेस में क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा। भाई इमेजिन करिए कि फादर की एज लेट कर लेते हैं 30 है, तो 30 + 8 कितना हो जाएगा, 38 आफ्टर 8 ईयर। सेम आप ऐसा करेंगे इसमें कि अगर वो बाद की बात करेगा कि आफ्टर 10 ईयर, 8 ईयर, 5 ईयर, तो उतना ही हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब जो एज होगी 8 साल बाद, जो एज होगी फादर की, वो क्या है, 4 ईयर मोर है, किससे, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, उसकी सन की एज का 3 टाइम्स कर दो, और इसमें भी 4 और ऐड कर दो। अब ये जो 4 ऐड किया हमने, इसको आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 टाइम्स दी एज ऑफ हिज सन में आपको 4 मोर करना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बस यही फॉर्म हो गई हमारे पास इक्वेशन, और इसी को ही सोल्व करके आपको बतानी है एक्स एंड वाई की वैल्यूज। कैसे करें इसको सोल्व, देखो आप, देखो एक्स की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ वाई मिल रही है, देन आप क्या कर लो, इस इक्वेशन में आप पुट कर लो 2y² डायरेक्टली, 2y² पुट करिए, यहाँ पर मिलेगा 8 इजिकल्स टू 3y, प्लस में 3 8 = 24, प्लस में 4 रहेगा ये ओनली। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यूजिंग इक्वेशन क्या बोल सकते हो आप, फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, देन इसको सिंप्लीफाई करिए। देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है हमारी, क्वाड्रेटिक की फॉर्म होनी चाहिए, बिकॉज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर ये 3y इधर आकर -3y होगा, कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, जैसे 24 और ये कितना आएगा, 28, और 28 - 8, 28, सॉरी 8 - 28, इधर आकर ही माइनस हो जाएगा। देन ये क्या मिलेगा आपको, 2y² माइनस में 3y, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, -20 इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन करेक्ट है, बस ये देख लीजिए, अगर इक्वेशन सही है तो क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाता है। जैसे अब हमारे पास आ गए फैक्टर क्या, 2 की मल्टीप्लाई आप 40 में और 20 में करोगे 40, 40 के फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, 40 के फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, फैक्टर बताइए आप। सिंपल फैक्टर हो जाएंगे, देखो 40 किस किस के टेबल में आ रहा है, और माइनस करने पर 3 भी मिले, जैसे 40/4 के टेबल में आता है 4 × 10, बट माइनस करने पर क्या नहीं मिल रहा, 3। 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर अगर 5 के टेबल में नहीं आ रहा तो किसके टेबल में आ सकता है, 5 8 = 40, वैसे 5 के टेबल में आ तो रहा है, 5 8 = 40, और माइनस करने पर 3 भी मिल रहा है, तो बस हम क्या करेंगे इसमें, 5 - 8 करेंगे, 8 - 5, 8 - 5 करिए इसको आप, इंटू में y, एंड इक्वल्स टू में कितना हो जाए, फिर -20 इक्वल्स टू में 0। ओके, ये कर रहे हैं सिंपली हम। देन 2y² -8y, और माइनस माइनस प्लस 5y, और -20 इक्वल्स टू में 0, ये मिलेगा। देन आप क्या कर सकते हो, 2y कॉमन ले सकते हो, आपको मिलेगा y - 4, y - 4 कॉमन आ गया, देयरफॉर आपको इधर भी y - 4 ही मिलना चाहिए, मिल गया, देखो 5 कॉमन लेने पर y - 4, फिर ये मिलेगा हमें y - 4, एंड ये 2y + 5 इक्वल्स टू में 0, फिर ये y - 4 इक्वल्स टू में 0, और 2y + 5 इक्वल्स टू में 0, और ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, और y इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, -5/2, ये होगा सिंपली। तो y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -5/2। अब नेगेटिव में तो एज लेंगे नहीं, तो ये जो y है ये क्या है हमारे पास, सन की एज है, तो सन की एज है 4 ईयर। सन की एज अगर 4 ईयर आ गई, देन आप बताइए फादर की एज क्या होगी, तो फादर की एज को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करिए y की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं 4, 4 का करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का ट्वाइस कर देते हैं, मिलता है 32 ईयर्स।
तो फादर की एज आ रही है 32 ईयर्स एंड सन की एज मिल रही है 4 ईयर्स। ठीक है, और यही हमारा आंसर सीट में भी है करेक्ट आंसर। ठीक है, बस यही करना था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय oranges worth rupees 15 rupees. The servant having eaten 3 oranges on the way. अब देखो, इन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा, सर्वेंट ने क्या किया, इसको 15 रुपीज के ऑरेंजेस लेने के लिए भेजा था, लेकिन उसने 3 oranges रास्ते में ही खा लिए हैं। अब मिस्टर मेहरा को वो ऑरेंजेस कितने के पड़ रहे हैं, ये कह रहा है कि मिस्टर मेहरा पेज 25 पैसे पर ऑरेंजेस मोर। इस वजह से अगर भाई हमें कुछ ऑरेंजेस खरीदने थे जो 15 रुपीज के थे, लेकिन इसमें से कुछ खराब हो गए या फिर किसी ने इसमें से कुछ चुरा लिए हैं, ठीक है, या फिर क्या कर लिए हैं, खा लिए हैं, तो जो ऑरेंजेस बचते हैं वो ये है, और इसके भी आप कितना पे कर रहे हो, 15 रुपीज पे कर रहे हो। ये वाली कंडीशन है इसमें, और इसमें कह रहा है कि अगर ये कंडीशन बनती है तो मिस्टर मेहरा को 25 पैसे महंगा पड़ता है वो ऑरेंज। ठीक है, 25 पैसे पर ऑरेंज इज मोर देन द मार्केट प्राइस, टेकिंग एक्स टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विच मिस्टर मेहरा रिसीव्स। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स किसको लेट करिए, जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिस्टर मेहरा को रिसीव होंगे, बट हम इसको ऐसे लेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, तो आपको बताना क्या है कि मिस्टर मेहरा को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, बट यहाँ पर हम लेट करेंगे कि इनिशियली नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने के हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं कितना, तो हम लेट करेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि इसी से इजी होगा ये। लेट टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने, लेट कर लिया हमने, इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स ऑरेंजेस हैं जो सर्वेंट बाय कर रहा है 15 रुपीज में, और कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स ऑरेंजेस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स ऑरेंजेस है कितना, 15 रुपीज। एक्स ऑरेंजेस है, मान लेते हैं वो 10 ऑरेंजेस हैं, 5 ऑरेंजेस हैं, उनका प्राइस 15 रुपीज है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा, हम 1 का क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला है कि 25 पैसे मोर पे करना पड़ता है उसे एक ऑरेंज के लिए, तो हमें एक ऑरेंज का तो प्राइस पता होना चाहिए, तभी तो हम 25 पैसे मोर करेंगे। 1 ऑरेंज कितने का होगा, 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस होगा 15/x। फिर ऐड करिए कि आपने 5 ऑरेंजेस 15 में बाय किए, एक ऑरेंज कितने का होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे मीन्स 3 रुपीज का एक ऑरेंज पड़ रहा है आपको। तो यहाँ पर भी ऐसे कि एक्स ऑरेंजेस है, तो एक ऑरेंज कितने का होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस से डिवाइड करेंगे, कितने रुपीज का होगा एक ऑरेंज। अब देखो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, इक्वेशन कैसे होगी फॉर्म, तो यहाँ पर कह रहा था कि अगर क्या करता है वो, जो सर्वेंट है वो 3 ऑरेंजेस रास्ते में ही ऑन द वे ही ईट कर लेता है, तो क्या बचेंगे हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस, x-3। ओके, अब x-3 ऑरेंजेस बचे हमारे पास, और एक ऑरेंज का प्राइस हमारे पास अगर पहले 15/x था और अब इंक्रीज कर दिया गया 25 पैसे, 25 पैसे बोलो या फिर रुपीज में चेंज करना होगा, बिकॉज हम सभी वैल्यू रुपीज में ले रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये करेगा वो। ठीक है, तो एक ऑरेंज का प्राइस पहले 15 में एक्स पड़ रहा था, लेकिन अब कितना पड़ रहा है, 25 पैसे मोर, मीन्स 25/100 रुपीज मोर, ये कह सकते हो आप। अब देखो ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, ये कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज है, मीन्स एक ऑरेंज की कॉस्ट, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमारी 15 रुपीज फिक्स है। ठीक है, 15 रुपीज ही फिक्स है कि वो 15 रुपए ही दे रहा है। ठीक है, जो ओनर है, जो मिस्टर मेहरा है, वो 15 रुपीज ही दे रहे हैं ऑरेंजेस के लिए, लेकिन मिलने चाहिए थे उनको एक्स ऑरेंजेस, लेकिन मिल कितने रहे, x-3। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। क्या किया हमने कि अगर 3 ऑरेंजेस कम कर दें, अगर 3 ऑरेंजेस कम कर दें तो ये जो प्राइस है पहले 15/x पड़ रहा था एक ऑरेंज के लिए, अब कितना पड़ेगा, 25 पैसे मोर पड़ेगा, तो पैसे को रुपीज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, इक्वल्स टू में 15 रखा, बिकॉज अगर आप टोटल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई ईच की कॉस्ट से करते हैं तो आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाती है। तो बस इसी को सिंप्लीफाई करना है और सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो मिलेगा आपको 15। ठीक है, यहाँ पर हम x की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 15, x की मल्टीप्लाई 15/x है तो 15, x की मल्टीप्लाई 25/100 बोलो या 1/4 बोल सकते हैं इसको, तो मिलेगा क्या आपको, अगर हम x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 से तो x/4, फिर माइनस 45, 3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 45/x से, एंड फिर -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो मिलेगा -3/4, इक्वल्स टू में क्या होगा 15। नाउ 15 से 15 देखो हो रहा है कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। देखो ये जो 3/4 है इसको आप सिंपली कर लीजिए राइट हैंड साइड में, सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको,
राइट हैंड साइड में लेके आते हैं अगर, तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। कैसे? आप एलसीएम ले रहे हो 4x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर ये कितना होगा? 4 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 4 5 20, 180 एंड यहाँ पर आ रहा है 3/4। अब देखो इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल भी होगा और 3 एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगी? अगर एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 180 इक्वल्स टू में 3x। इसको इधर लेके आ जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 180, ये 3x इधर आ जाएगा हमारा, माइनस का 3x और माइनस का 180 इक्वल्स टू में 0। अब 180 के फैक्टर माइनस करने पर 3 मिले। देखो 180 के फैक्टर काफी टाइम किए हैं हमने, काफी बार किए हैं, तो 15 माइनस 12 होता है। ये यहाँ से हमें मिलता है हमें 180। देखो काफी फैक्टर तो हमें रट जाते हैं बिल्कुल, ये देखते पता चल जाता है कि इसका फैक्टर ये होगा। और अगर आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी रट जाएंगी मोस्टली वैल्यूज, और उससे क्या होता है कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाती है। कैलकुलेशन फास्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपको कुछ चीजें रटनी होंगी, जैसे स्क्वायर्स रटने होंगे आपको, क्यूब्स, कुछ क्यूब्स, ठीक है, स्क्वायर रूट्स हो गए हमारे पास, क्यूब्स हो गए, एंड यहाँ पर जैसे कुछ फैक्टर्स हैं एंड कुछ मल्टीप्लाइज हैं, एंड प्लस यहाँ पर क्या हो गया 12। और जो हम 20 तक टेबल भी करते हैं ना, वो भी काफी हेल्पफुल होता है हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने में। यहाँ पर अगर हम 12 कॉमन लें तो x माइनस 15 मिलेगा इक्वल्स टू में 0। क्या हम सही कर रहे हैं? इसको देखिए बस। और ये मिल रहा है आपको x माइनस 15 और यहाँ से मिल रहा है x प्लस 12। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू मिल रही है 15 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है? -12। यहाँ से -12 मिल रही है, ये तो लेंगे नहीं हम, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर? ये ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है? ओरिजिनली मीन्स ओरिजिनली रियली हमें 15 ऑरेंजेस मिल रहे थे 15 रुपीज में, बट 3 खाने के बाद, 3 ईट करने के बाद, सर्वेंट ने 3 ईट किए, तो जो ओनर को मिलेंगे, ओनर कितना रिसीव करेगा? मिस्टर मेहरा कितने रिसीव करेंगे? x माइनस 3 ऑरेंजेस मीन्स 15 माइनस 3 मीन्स 12 ऑरेंजेस किसको मिलेंगे? मिस्टर मेहरा को मिलेंगे। ये करना है इसमें आपको। ओके, तो ये हो गया एक्स की। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। देखो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो है 15, बट हमने एक्स इसके अकॉर्डिंग लेट नहीं किया। ये कह रहा था कि एक्स उसको लेट करिए जो कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस किसको मिलने वाले हैं? मिस्टर मेहरा को। अगर हम वैसा करते तो फिर आपको ये वाले जो ओरिजिनल ऑरेंजेस है इसको एक्स प्लस 3 लेट करना होता, और ये एक्स प्लस 3 लेट करना होता आपको इनको। फिर इसके अकॉर्डिंग से एक्स प्लस 3 से करते तो काफी टफ हो जाती है आपकी जो कैलकुलेशन है। इसीलिए आप इसको ऐसे करना। आपको अगर मिस्टर मेहरा को कितने रिसीव हुए हैं आफ्टर 18, तो आपका आंसर मिलेगा 12। ओके, ये इसका आंसर है। बस यही करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में 250 is divided equally among a certain number of children. If there were 25 children more, each would have received 50 पैसे less. Find the number of each children. वैसे ही सेम केस है, इसमें भी आपको क्या करना है? कह रहा है कि 250 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम लेट कर लेते हैं एक्स। देन इनके कितने रुपीज को डिवाइड करना है? 250 को। तो एक्स चिल्ड्रन को कितने रुपीज डिवाइड करने हैं? 250 रुपीज। एक बच्चे को कितना मिलेगा? एक बच्चे को मिलेगा 250 अपॉन में एक्स। लेट कर लेते हैं, 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को अगर इक्वली देना है आपको, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 रुपीज दे दोगे। बट हमें नहीं मालूम कितना, तो हमने एक्स लिया। एक का कॉस्ट कितना हो गया? एक को मिल रहा है हमें 250 अपॉन में एक्स। अब इफ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, अगर कितने बच्चे इंक्रीज हो जाएं? पहले एक्स थे, अब 25 और आ जाएं, तो क्या होगा? हर एक को कितने रुपीज कम मिलेंगे? ईच वुड हैव रिसीव 50 पैसे लेस। तो हर एक को कितने पैसे कम मिलेंगे? 50 पैसे लेस। और 50 पैसे लेस, 50 पैसे को रुपीज में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये होगा। बट अभी भी अमाउंट वही है 250। देखो अमाउंट वही है 250, बट अगर चिल्ड्रन कम ज्यादा होते हैं तो वो इसी में ही मैनेज करने हैं, बस यही केस है। अब इसी में हम क्या करेंगे? इसमें भी इनका देखो स्पेशल केस होता है कि इनको मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे ही करें, डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम ना लें। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व किया तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए यहाँ पर इसको देखो कैंसिल कर लो, 5 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर मिल रहा है आपको एक्स प्लस में 25, यहाँ पर 250 अपॉन में एक्स माइनस में 1/2, ये होगा सिंपली। अब आप करिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन आपको क्या मिलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है इसमें, एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 250 मिलेगा ओनली। फिर माइनस एक्स अपॉन 2 मिलेगा,
एक्स को हम 1/2 में करेंगे, फिर 25 को करो, 25 को मल्टीप्लाई करो किससे, 250 से, तो मिलेगा 625, और एक जीरो लेंगे हम इंटू में डिवाइड बाय 100, माइनस 25 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू में 250। देखो ये 250 से 250 कैंसिल, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लोगे तो आएगा 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में, फिर यहाँ पर प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे 2, तो ट्वाइस कर दो, 6250 का ट्वाइस, 6250 का ट्वाइस करेंगे तो 12,500 मिलेगा। ओके, इसका ट्वाइस करेंगे हम तो 6000 का 12,000, 250 का 500, ये डबल आ जाएगा। करेक्ट है क्या, हमने करेक्ट किया? यस। फिर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 25x इक्वल्स टू में 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0। सिंप्लीफाई करके वैल्यू जो मिल रही है हमें, ये मिल रही है, बट इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन लें तो एक्स वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही प्लस की हो जाएंगी, और ये हो जाएगा माइनस का 12500 इक्वल्स टू में 0। ये होगा, साइन चेंज कर दिया हमने। अब आप देखो कि ये जो वैल्यू है इसके फैक्टर करने माइनस करने में कितना आना चाहिए, 25, तो 100 क्लियरली पता चल रहा है, 100 और 125, इसके टू फैक्टर्स ले लेंगे, 100 एंड 125, तो 125x माइनस 100x क्या देगा, 125 मीन्स 12,500 इक्वल्स टू में 0। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस 125 माइनस 100 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 125 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर एक्स प्लस 125 और यहाँ पर एक्स माइनस 100 इक्वल्स टू में 0। एक्स की वैल्यू माइनस 125 और एक्स की वैल्यू 10 या 100, 100, एक्स की वैल्यू 100। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे, 100 होगा इसका आंसर, यस 100 है 7 का। सिंपल इस टाइप से करना है, और ये स्पेशल केस है हमारे पास जिसमें वैल्यू लेस हो जाती है या ग्रेटर हो जाती है, तो उस केस में आपको इस टाइप से ही मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट को, जैसे हम इसमें कर रहे हैं। और आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं होंगे ये क्वेश्चन आपसे, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब इसको आगे प्रोसीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, एन एम्प्लॉयर फाइंड्स दैट इफ ही इंक्रीज द वीकली वेजेस, अगर ये अपनी वीकली वेजेस को इंक्रीज कर देता है, ऑफ ईच वर्कर बाय 5 रुपीज, मतलब जो पहले वो पे कर रहा था उससे 5 रुपए ज्यादा कर दे, एंड एम्प्लॉय 5 वर्कर लेस, और जो पहले वर्कर्स थे उससे 5 वर्कर कम कर दे, ही इंक्रीजेज हिज वीकली वेजेस बिल, तो वीकली वेजेस जो बिल है उसका वो 3150 से 3250 जाता है। टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर, कितना लेना है, एक्स, ऑब्टेन एन इक्वेशन इन एक्स एंड देन सोल्व इट टू फाइंड द वीकली वेजेस। तो देखो कैसे करेंगे इसमें हम, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि हम लेट कर लेते हैं कि वीकली वेजेस क्या है, तो आपको वीकली वेजेस और आपको नंबर ऑफ वर्कर भी मालूम होने चाहिए। तो अगर हमने वीकली वेजेस को क्या लेट किया है, इनकी जो वेजेस है वीकली वेजेस पर हमने एक्स रुपीज लेट किया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी लेट करने होंगे हमें, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स, तभी तो हमें मालूम होगा कि बिल कैसे बनेगा भाई। हमारे पास ये तो है कि वीकली में कितना दे रहे हैं, कितने बंदों को दे रहे हैं, यही नहीं है, फिर कैसे करेंगे हम, तो इसमें एक और हमें लेट करना होगा, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स भी कितने, वाई। अब देखो अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ वर्कर्स को उनके वीकली वेज से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स एक्स इंटू वाई करते हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और ये उनका वीकली बिल है, तो उनको अगर हम क्या करते हैं, ईच वर्कर का बिल है कि ईच वर्कर को एक्स रुपीज दिए जाते हैं, तो टोटल वर्कर्स को कितने दिए जाएंगे, टोटल वर्कर्स को देने वाले पैसे हैं वो पहले कितना आ रहा था, 3150, तो ये है इसकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी इसमें, ये कह रहा है कि अगर नंबर और नंबर ऑफ वर्कर्स 5 कम कर दिए जाएं और जो वीकली वेजेस है वो 5 रुपीज इंक्रीज कर दिया जाए, तो 5 रुपए ज्यादा दिए जाए और वर्कर्स 5 कम कर दिए जाए, अब जो नया बिल है वो 3250 बनता है, लेकिन हमें इक्वेशन चाहिए एक्स में, तो आप क्या करो, वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, 3150 डिवाइड बाय एक्स, इसको पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे इसके प्लेस पे, वाई के प्लेस पे कितना, 3150 अपन में एक्स, देन हमें मिलेगा क्या, वही देखो आगे सेम वही कंडीशन बन गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स किससे मल्टीप्लाई की तो ओनली मिलेगा 3150, एक्स को इससे करेंगे -5 से तो माइनस का 5x, फिर 5 को इससे करेंगे, यहाँ पर या तो आप मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रहने दो, अभी बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। देखो हम लास्ट में सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर लास्ट में चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कैंसिल हो जाए वैल्यू, 5 5 से 25 माइनस का इक्वल्स टू में 3250, ये इक्वेशन बन रही है। अब देखो ये तो इससे सॉरी 3150 है, ये कैंसिल नहीं हो रहा कंप्लीट, क्योंकि 3250 है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी इधर माइनस, ये वाली वैल्यू इधर माइनस कर दो,
इसको माइनस कर दो, कितना मिलेगा 100, और इसको और प्लस कर दो, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है -5x प्लस में 5 इंटू 3 1 50 अपोन में x, और ये माइनस में 25, और ये सभी इधर लेके आ गए हम 3250 माइनस में 3150, और माइनस का इधर आकर हो गया प्लस का 25। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, 100 मिल रहा है, एलसीएम ले रहे हैं, कितना मिल रहा है, एलसीएम ले रहे हैं तो मिल रहा है माइनस का 5x² प्लस में ये 5 टाइम्स 3150। अभी भी हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, कर सकते हैं वैसे आप, बट अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो फिर मल्टीप्लाई, देखो इसको 100 आएगा माइनस करने पर, प्लस 25 करोगे तो आएगा टोटली 125। और ध्यान से देखो कि अगर हम एक्स को इधर लेके आ जाएं और 5 ले लें कॉमन, अगर हम देखें अभी हम कॉमन ले लें 5, हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 5x² प्लस में 5 इंटू में 3150 इक्वल्स में 125 एक्स। 5 से सभी को डिवाइड करो तो -x² प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 3150। देखो 5 जो मल्टीप्लाई करते फिर अगेन कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने 5 मल्टीप्लाई ही नहीं किया। लास्ट में ही करें, जितना पॉसिबल हो कि लास्ट में ही कैलकुलेशन देखें आप, तो आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन को, और आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग में ही जो बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करते हुए जाओगे तो उससे बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा वही आपको वैल्यूज आपको कैंसिल करनी पड़ेंगी और फिर वैसे ही क्वेश्चन आएगा पर उसमें टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप क्या करोगे, अगर स्टार्टिंग में कुछ बड़ी वैल्यूज मिल रही हैं, बड़ी कैलकुलेशन मिल रही है, तो उसको वैसे ही होल्ड रहने दें, और उसको बिल्कुल लास्ट में ही सोल्व करें जहां पर हमें फाइनल आंसर चाहिए। यही हमारा करेक्ट मेथड होता है, और इसी से हम क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं, अदरवाइज काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम इसमें देखें, अब बचा हमारे पास 3150, इसके करने हैं फैक्टर। 3150 के फैक्टर करोगे आप, और उसके ऐसे फैक्टर के माइनस करने पर 25 मिले, एक वैल्यू 25 से बड़ी होनी चाहिए, तो लाइक हम इसे 5 से कर दें तो 5 6 30, 1 कैरी, तो 5 3 15 एंड ये 0। फिर अगेन 5 से करेंगे, 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, 5 6 30, 126, 5 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है क्या, 3 4 12, 3 2 यस, 3 से अगेन हो रहा है क्या, 3 1 3, 3 4 यस। अब देखो ये 14 से हो रहा है, फिर 7 से हो रहा है, फिर 2 और 7 से हो रहा है, तो इसे 2 और 7 से कर लो। अब ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए कि माइनस करने पर 25 मिले, बताओ माइनस करने पर 25 कैसे मिलेगा आपको। तो जैसे हम 25 देखें, इनकी मल्टीप्लाई करें, नहीं मिलेगा, 9 टू 18 7 जा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यू क्या नहीं चाहिए, जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो उससे हमें वैल्यू मिलेगी, या फिर 0 आ रहा हो। जैसे हम 7 टू 14, 14 5 क्या करते हैं 70, फिर इधर 9 9 5 45, क्या 70 माइनस 45 मिल रहा है, यस 25 मिल रहा है, तो बस हम क्या कर देंगे, यही इसमें फैक्टर लेंगे बस। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि भी कैसे हम कॉम्बिनेशन लें। यहाँ पर इसे 70x माइनस 45x किया जा सकता है, और माइनस में 3150, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, x कॉमन ले लें तो x प्लस 70, और माइनस में कितना कॉमन ले लें, 45 कंप्लीट कॉमन लेना होगा, बिकॉज तभी हमें सिंगल x बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस में 70, ये होगा। क्लियर है क्या आपको, कुछ कट तो नहीं रहा, अभी नहीं कट रहा। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम x प्लस 70, टू फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें x प्लस 70, और एक फैक्टर मिलेगा आपको x माइनस 45। करेक्ट वैल्यू कौन देगा, ये x माइनस 45, क्योंकि यही हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, बिकॉज नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेजेस नहीं है, ये नंबर ऑफ पीपल नहीं है, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं है, ये क्या हमारे पास वेजेस है, वीकली वेजेस। तो वीकली वेजेस जो दी जा रही है ओरिजिनली, वो कितनी दी जा रही है, 45 रुपीज ईच वर्कर, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था, क्या 45 आ रहा है इसका, कौन सा क्वेश्चन है, ई में है ना, ठीक है 45 आ रहा है, इक्वेशन भी करेक्ट है क्या, यस इक्वेशन भी करेक्ट है, 45 आंसर आ रहा है 8 में। अब देखेंगे हम ऐसे ही नाइन्थ क्वेश्चन अपना, नाइन्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो इसमें क्या रहा है, ए ट्रेडर बोट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर 1200, भाई उसने कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बोट किए कितने में, 1200 में, तो हम लेट करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितने, एक्स, इसने बोला भी है टेकिंग द नंबर ऑफ आर्टिकल्स की एक्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हमने एक्स लेट किए हैं, और वो कितने के बाय किए हैं उसने, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पर सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, एक्स आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम कह सकते हैं कितना है 1200। अगर एक्स आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1200 है, तो एक का कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय एक्स, एक्स से डिवाइड कर देंगे। भाई अगर 10 चीजें 1200 की आ रही है, मान लेते हैं 10 गुड्स है हमारे पास, वो 1200 के हैं, एक कितने का आएगा, अगर वो सभी आइडेंटिकल है, तो अगर वो सभी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो एक कितने का मिलेगा हमें, एक कितने का मिलेगा
10 से डिवाइड कर देंगे 120 का, 120 का एक आया होगा तो तभी तो 10 1200 के आ रहे हैं। ऐसे सेम है कि एक्स आर्टिकल्स हैं, अगर वो 1200 के तो एक आर्टिकल कितने का होगा, 1200 अपॉन एक्स रुपीज का। अभी कह रहे हैं कि 10 वर डैमेज, उसमें से 10 आर्टिकल्स अगर डैमेज हो जाए, ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, अब वो रिमेनिंग आर्टिकल को क्या करता है, 2 रुपीज मोर पर बेचता है देन व्हाट ही पेड फॉर इट। उसने कितना पे किया, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, दस गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60 ऑन दी होल ट्रांजेक्शन, की उसे होल ट्रांजेक्शन पे 60 का प्रॉफिट हो। अब देखो ध्यान से कि इसमें से कितने डैमेज हो जाए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या रह जाए, अभी उसमें से कुछ 10 क्या हो जाएंगे, आर्टिकल डैमेज हो गए, तो अब न्यू आर्टिकल्स कितने बचे उसके पास, एक्स माइनस 10। अभी बोल रहा है कि रिमेनिंग को उसने कितने पर सोल्ड किया, द रिमेनिंग सोल्ड 2 रुपीज मोर, 2 रुपीज मोर पर उसको सोल्ड कर रहा है। पहले 1200 अपॉन एक्स का एक था, अब 2 रुपीज मोर पर इसको सोल्ड कर रहा है। देन वोट ही पेड फॉर इट, दस गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज। ऐसा करने से उसे 60 रुपीज का प्रॉफिट भी होना चाहिए। भाई प्रॉफिट 60 रुपीज का होना चाहिए, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था, टोटल कॉस्ट प्राइस था उसका 1200, ये कह सकते हैं आप। तो ये अब इसका सेलिंग प्राइस है टोटल आर्टिकल का, जितने उसके पास आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस है ये। कॉस्ट प्राइस था ये जिस पर उसने खरीदा था सभी आर्टिकल्स को, और टोटल पर उसे होल ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, 60 का प्रॉफिट हो रहा है। तब हम जब हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं तभी तो हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सिंपली ये जो 1200 है ना, इसको इधर माइनस कर देंगे, इक्वेशन हमारी आ जाएगी। और फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा हमारा 1200, बिकॉज एक्स एक्स कैंसिल, प्लस 2x माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 अपॉन में एक्स, और माइनस में 20। ये 1200 हम इधर लेके आ गए, 1260 हो गया है। एंड ये 20 और ऐड कर देंगे इधर, और ये 1200 देखो, ये जो हमारा 1200 है, ये 1200 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे प्लस ही क्यों कर रहे हो आप, ये माइनस का 1200 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। ये जो 20 इसको इधर कर देंगे, इसे 40 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे इन वैल्यूज का। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस में 12,000 इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आपको, इक्वल्स टू में हमें मिलेगा यहाँ पर ये मिल रहा है 80, 80 मिलेगा, बिकॉज हम 20 पहले लेके आए इधर और फिर हमने एलसीएम लिया है, समझ रहे हो आप। ये हो जाएगा हमारा सिंपली 80। अब क्या करना है आपको, सिंपली अब आपको करना है इसमें, इसको एक्स को इधर लेके आ जाइए और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए इसको, या फिर 2 से डिवाइड करके इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई। 2x² माइनस में 12,000 इक्वल्स टू में कितना, 80x। 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2, तो ये मिलेगा आपको x² माइनस 6,000 इक्वल्स टू में 40x। 40x इधर कर लेंगे हम, x² माइनस में 40x माइनस में 6,000 इक्वल्स टू में 0। 6,000 के फैक्टर माइनस करने पर कितना मिले, 40, हो जाएगा 100 माइनस 60 इंटू में x माइनस 6,000 इक्वल्स टू में 0। फिर यहाँ पर x² माइनस 100x माइनस माइनस प्लस 60,000 60x, और ये माइनस में 6,000 इक्वल्स टू में 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 100 प्लस 60 कॉमन लेंगे तो x माइनस 100 इक्वल्स टू में 0। ये मिलेगा आपको x माइनस 100 और यहाँ पे x प्लस 60 इक्वल्स टू में 0। देन x की वैल्यू क्या मिलती है, देखो हमें 100 मिलेगी, या फिर माइनस में तो माइनस वाली लेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो x है, x हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्राइस ऑफ x आर्टिकल, मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेट किए थे ना हमने, देयरफॉर हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, 100। इसका मीन्स हमारे पास 100 आर्टिकल्स हैं। हमें फाइंड क्या करना था इसमें, यस यही आंसर आ रहा है इसका, इक्वेशन भी सही है, करेक्ट है, ये इक्वेशन गिवन की है। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको 100 मिलती है, ठीक है। ये आगे इसमें 9th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोलता है कि द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज 4800। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसमें भी कॉस्ट प्राइस या फिर हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेट कर लेते हैं, कितने, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी एक्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी एक्स, एंड टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है इनकी, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4800। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, एक्स आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस है 4800।
देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 4800 डिवाइड बाय एक्स, ये होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। फिर बाय सेलिंग द आर्टिकल्स एट 100 रुपीज ईच, अगर हम 100 रुपीज ईच में एक आर्टिकल को सेल करते हैं, ए प्रॉफिट इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज मेड, तो हमें कितना प्रॉफिट मेड होता है? 15 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, जितना 15 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस हमें क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखो हमें टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस है ये रहा, ऐसे टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन क्या है, किसका? एक आर्टिकल का। सेलिंग प्राइस प्राइस ऑफ एक आर्टिकल या फिर ईच आर्टिकल कितना गिवन क्या है? सॉरी 100 रुपीज। देन सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितना होगा? एक्स आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100x। और प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? टोटल 15 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? ये है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ये। 15 का कितना होगा? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? ये है, तो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये। अब सिंपल हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस कितना लिया है? 100x माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4800, टोटल हम ले रहे हैं, टोटल टोटल क्या है हमारे पास? 4800 इक्वल्स टू 15 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए, अभी हम देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। जैसे 100 से अगर हम देखें, इसमें 100 कॉमन आ रहा है, फिर 100 से सभी को डिवाइड करें, तो 100 से डिवाइड होकर क्या देगा आपको? x, यहाँ पर ये 48 और यहाँ पर ये 100 से डिवाइड होकर क्या देगा? ये अगर 100 से डिवाइड करें तो 48 इंटू में 15, और जो अपॉन में x है ना, इसको कर दो इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस में 48x, और ये 4815, इसको इधर लेके आ जाओ। अब आपके पास ये जो वैल्यू है ना, इसके फैक्टर करने के माइनस करने पर 48 आए, बताओ इसके फैक्टर। देखो, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपको मल्टीप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है, आप क्या कर लो, बस इसके फैक्टर कर लो डायरेक्ट। जैसे 48 के फैक्टर और 15 के फैक्टर कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओ कि माइनस करने पर 48 आए। माइनस करने पर 48 कब मिलेगा? जब एक वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 48 होगी। तो एक फैक्टर ग्रेटर देन 48 बनाना है आपको, बताओ क्या बनाए हैं? लाइक जैसे 48 है हमारे पास, 16 थ्री जा होते हैं 48, एंड 15 को 3 5 जा 15। अब देखो इसमें जैसे 16 5 जा 3 3 जा 9 नहीं आ रहा, और हम क्या कर सकते हैं? 15 4 जा भी कर सकते हैं वैसे हम, जैसे अगर हम देखें कि अगर इससे नहीं मिल रहा हमें, तो आप इसके और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 इंटू 4 कर सकते हो। अब हम देखें अगर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? 16, वैसे 16 ये है हमारे पास, एंड 15, और 15 3 से कितने होते हैं? 45 होते हैं, लेकिन 45 से ग्रेटर बनना चाहिए, तो 15 4 जो होते हैं 60, और बचा हमारे पास 3 3 से 9 और 4, 9 4 से 36, 4 4 से 16, 3 से 48, ये तो होते हैं, 3 5 से 15। ओके, ये आ रहा है हमारे पास। तो फिर बचता क्या है हमारे पास? 15 4 जा 60, अगर हम कर लें, जैसे 15 4 जा 60 होते हैं, बचा क्या हमारे पास? 3 3 जा 9 4 जा 36 बच रहा है। अगर हम क्या देखें, इसको 60 देखें, और मिल रहा है हमें 36। नहीं, ये ये आंसर इसका नहीं होगा। 16 ये सही किया ना हमने? सही है। 48, 48 के फैक्टर और तरीके ये हैं। और क्या हो सकता है इसमें? और क्या ले सकते हैं हम? 60 नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर हम इसको अगर इसके फैक्टर देखें और क्या मिल सकता है हमें? 4 3 जा 12, ये आ रहा है 4 3 जा 12, ये 15 हो तो गया। 15 4 जा 60 है, 60 माइनस 12, ठीक है, 60 माइनस 12 48 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू भी आएगी। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 60x माइनस माइनस प्लस 12x, और यहाँ पर माइनस में कितना मिलेगा? 4 8 15, ऐसे रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 60, और यहाँ पर कॉमन लेंगे 12,
और यहाँ बचेगा x, यहाँ पर 60 ही मिलेगा आपको, करके देख लेना आप इसको, बिकॉज 12 से इसको डिवाइड करके देख लो आप, तो आपको 60 मिलेगा। तो बस ये कितना मिलेगा आपको, 12 माइनस 60 एंड 12 प्लस x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। टू फैक्टर मिल रहे हैं, एक x की वैल्यू मिल रही है 60 और एक x की वैल्यू मिल रही है आपको -12। अभी जो -12 है इसको तो लेंगे नहीं, बिकॉज x क्या है हमारे पास, x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, देयरफॉर इसका आंसर होगा 60। 60 आ रहा है, यस 60 इसका आंसर आ रहा है, तो बस यही इसका आंसर होगा। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ फेस होती है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, और फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें आ सकती है। ठीक है, बस इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आपको, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सभी क्वेश्चंस में ही आती है, पहले आप करिए, देख कर करिए पहले आप, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को अपने आप से खुद से करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, कि वही सोच पा रहे हैं या नहीं जो हम आपको बता रहे हैं। फिर उन क्वेश्चन को करने के बाद फिर न्यू क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, अदर क्वेश्चंस लगाइए, फिर आपको देखिए कि आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं, बन रहे हैं नहीं। तो पहले देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि भाई जो हम 2 डिजिट वाले क्वेश्चन करने हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, एंड जो प्राइस वाले क्वेश्चन है इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए और क्लियर करिए क्वेश्चंस, बस यही करना होता है आपको। सिंपली करिए आप इसको, ये एक्सरसाइज हमारी 6E थी। नेक्स्ट इसमें जो मिसलेनियस रह गई है हमारी, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।